जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सारे साल में हमसे जाने अनजाने बहुत से अपराध होते हैं और इन्हीं में से एक है अशुद्ध अवस्था में किसी पवित्र चीज को छू लेना। जब पीरियड्स के दौरान महिलाएं किसी पवित्र चीज माने पूजा की सामग्री, भगवान के विग्रह या पूजा करने वाले को या अन्य किसी पवित्र चीज को जिसे अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए उसे छू लें तो उसका दोष लग जाता है और इसी दोष के निवारण के लिए ऋषि पंचमी का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो घर के पानी में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन में व्रत का निश्चय करें और चौकी लगाकर शुद्ध मन से वहां बैठकर पंचामृत से अरुंधति देवी सहित सप्त ऋषियों को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर आसन पर विराजित कर दें। चंदन, अगर, कपूर, गंध आदि चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सभी मुझ पर कृपा करें और मेरे से निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर ऋषि पंचमी की कथा सुने। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय राजा शिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझसे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से सभी प्राणियों के सभी पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति प्रेम उपजाने वाला है। मैं तुमको सभी पापों का नष्ट करने वाला एक सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने सभी पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है और उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है। मैं पहले तुम्हें उसे सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में उतंक नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उन ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका पुत्र बहुत ही कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि का था। उसने अल्पायु में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के परामर्श से पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि वह कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर अपना समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर ब्राह्मण उतंक ने भी अपने घर बार को पुत्र को सौंप दिया और अपनी पत्नी और कन्या के साथ गंगा जी के किनारे पर चले गए और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगे। उनके पास कुछ और ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। वह कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। नित्य प्रतिदिन मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन की बात है। माता पिता की सेवा के कार्यों से थककर वो एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि तक वह वहीं पर सोती रही। तभी उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। जब शिष्यों ने उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर अपनी गुरु माँ को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर वह ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची जहां पर कि उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर बहुत से कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई वह ब्राह्मणी वहीं अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को अपने गोद में उठाया और अपने पति के सामने ले जाकर रख दिया। अपनी कन्या की इस दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कृपा करें और मुझे बताएं कि मेरी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ब्राह्मण ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान किया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा
कन्या के पूर्व जन्म के सभी वृत्तांतों को जान लिया था। वे अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगे, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने मासिक धर्म के दौरान घर के पानी के घड़े आदि बर्तनों को छुआ, रसोई घर के सभी सामानों को ये छूती रही। इतना ही नहीं, इसने पूजा पाठ के भी सभी सामानों को हाथ लगाया और इस कारण इसे दोष लग गया और इसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शुद्ध होने के बाद इसने अपनी सखियों को ऋषि पंचमी का व्रत करते देखा। ऋषि पंचमी का व्रत करने से ये मासिक धर्म के दौरान लगा दोष दूर हो जाता है। उस व्रत को देखकर भी इसने उस व्रत का आदर नहीं किया। अपने पूरे जीवन काल में इसने कभी भी उस व्रत को नहीं किया, केवल व्रत होते देखा करती थी। इसी कारण व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म में इसे उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, किंतु व्रत का तिरस्कार करने के कारण अब इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला कहने लगी, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजो में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिस व्रत का तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया है, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे बताइए। तब वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहने लगे, हे प्रिय, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और इसके करने से इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों कष्टों से छूट जाता है। इस व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि हे देवेश, मैंने आपके मुख से अनेक व्रतों को श्रवण किया, अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत मुझसे कहिए। राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके धारण करने से सभी पापों से छुटकारा होता है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्रियों के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसके विषय में मैं आपसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नाम के एक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता और समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नाम के एक कृषक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी स्त्री जयश्री बहुत ही पतिव्रता थी। ब्राह्मण के बहुत से नौकर चाकर थे। एक समय वर्षा काल की बात है। 7वीं स्त्री खेतों में काम कर रही थी, तभी वह रजस्वला हो गई। ये राजन, उसे इस बात का आभास था, लेकिन फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया के रूप में जन्म पाई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पहले जन्म का समस्त विवरण याद रहा। हे राजन, कर्मों की गति भी न्यारी होती है। वे दोनों पति पत्नी कुतिया और बैल के रूप में अपने ही पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित बड़ा ही धर्मात्मा था, अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार करता था। एक समय श्राद्ध पक्ष आने पर अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बहुत प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई, तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष डाल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी सब देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उसने उस बर्तन का स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने जब कुतिया को ऐसा करते देखा तो उसने एक जलती हुई लकड़ी लेकर कुतिया को मारा। वह प्रतिदिन रसोई में से जो जूठन आदि बचती थी उसे कुतिया के सामने डाल देती थी, परंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने उसे खाना भी नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र मुझे खाने को देता था,
पर आज तो उसने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन में ब्रह्म हत्या की भय से उसे छूकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण हम इस योनि में आ पड़े हैं। बोझा ढोते ढोते मेरी तो कमर ही टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा, पर मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया। ऊपर से आज मुझे भी बहुत मार पड़ी। हे प्रिय, विडंबना तो देखो, हमारा पुत्र आज हमारे लिए ही श्राद्ध कर रहा है और हमें ही कष्ट देकर इस श्राद्ध को व्यर्थ भी कर रहा है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया था। यह बातें सुनकर सुमित को बड़ा ही दुख हुआ। उसी समय दोनों को पेट भरकर उसने भोजन कराया। उनके दुख से दुखी होकर वन में चला गया। ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और उन्हें इस योनि से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। ऋषि मुनि तो सभी पर दया करते हैं। सुमित के उन वचनों को सुनकर ऋषियों को दया आ गई और वे कहने लगे कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की, पूजा पाठ की, सभी वस्तुओं को स्पर्श किया और उसने तुम्हारे पिता को भी स्पर्श किया। इसी कारण उन दोनों को यह दोष लग गया है कि वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। उनकी मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं ऋषि के वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी पत्नी सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत के पुण्य को अपने माता पिता के निमित्त कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह संसार के सभी सुखों को प्राप्त करती है। इस उत्तम व्रत की कथा को सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे प्राणनाथ, इस उत्तम व्रत की विधि भी मुझसे विस्तार से कहिए। मैं भी अपनी कन्या के निमित्त उस व्रत को करूंगी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करें। शाम के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करें। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि वशिष्ठ की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके अपने व्रत की सफलता की कामना करें। इस व्रत को करके उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत करें। सुबह नदी या जल में स्नान करके गोबर से लीपकर सर्वत्रो भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजन सामग्री एकत्रित करें और अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। स्वर्ण प्रतिमा न हो तो मिट्टी की प्रतिमा को ही स्थापित करें। षोडशोपचार से पूजन करके रात्रि में पुराणों का श्रवण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत को करें। इसके उद्यापन करने से सभी स्त्रियां सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर, सौभाग्यवती होकर, धन और पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम गति को प्राप्त होती हैं। ऋषि पंचमी के व्रत की विधि को जानकर ब्राह्मणी ने भी ऋषि पंचमी आने पर अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को धारण किया और इस व्रत के पुण्य को अपनी कन्या के निमित्त दे दिया। व्रत के प्रभाव से उन ब्राह्मणी की कन्या पहले की तरह ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। एक समय की बात है, संतान प्राप्ति के लिए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषियों का व्रत किया करते थे। उन्हें संतान के रूप में बेटी प्राप्त हुई तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद विवाह योग्य होने पर उन्होंने उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जो उनके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर और दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि तू मेरे लिए तो खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी ऐसा ही करने लगी। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। ब्राह्मणी खाना लेकर आई तो जमाई से कहने लगी कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का है और दूसरी हांडी में आपका खाना है। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि ऐसा क्या ससुर जी के लिए लाई है जो माताजी ये बात बोलकर गई हैं कि ये आपका है और ये आपके ससुर का। तो जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो देखा उसमें तो खीर है। खीर देखकर उसके मन में लालच आ गया
और जमाई ने खीर खा ली। थोड़ी देर में जब ब्राह्मण लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि खीर तो जमाई ने खा ली है, तो गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्तऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना तो जरूरी है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग 7 जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढकर उसे जीवित कर दिया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ही ऐसा किया है। तो वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गया। ये सब उसकी पत्नी के द्वारा किए गए ऋषि पंचमी व्रत का ही प्रभाव था कि मरने के बाद भी वह जीवित हो सका। हे सप्तऋषियों, जैसे आपने उस पर कृपा की, ऐसे ही ऋषि पंचमी का व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के पापों को दूर करना और सभी को सुख समृद्धि देना। बोलो सप्तऋषियों की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसी ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया।
शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो।